और देवशीष जी, धन्यवाद आपका भी। हम ये ग्रुप कंप्लीट पढ़ रहे हैं और वेयर इट ऑल बिगिन, मतलब हमारे पूरे के पूरे अल्कोहलिक एनोनिमस की शुरुआत कहाँ से होती है। और छोटे छोटे टॉपिक मतलब ग्रुप के संदर्भ में इसमें दिए गए हैं, छोटे छोटे टॉपिक जिसमें स्टार्टिंग इसकी हुई है कि सिंगलनेस पर्पस क्या है अल्कोहलिक एनोनिमस का, इनोनिमिटी कैसे, ए के अंदर और ए के बाहर इनोनिमिटी को कैसे बनाए और कैसे बनाए रखें और क्या महत्व है। फिर उसके बाद ग्रुप क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, मीटिंग और ग्रुप के बीच में क्या क्या अंतर होता है, और किस तरीके से होम ग्रुप क्या होता है। छोटे छोटे टॉपिक, सेल्फ सपोर्टिंग, सेवन ट्रेडिशन। और पिछली बार हम लोगों ने जैसे अब हम जो हमारे ऑफिस बेरर होते हैं उनकी रोटेशन की टाइमिंग क्या रहती है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है, कितने टाइम बाद रोटेट होना चाहिए हमारा ग्रुप का ऑफिस बेरर, उसके लिए जरूरत क्या है, उनकी जिम्मेवारियां क्या है, उनके अधिकार क्या है। तो ये छोटी छोटी चीजों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, चेयरपर्सन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। और पिछली बार हम लोगों ने ट्रेजरर के बारे में पढ़ा था और काफी अच्छा सेशन रहा था। आज हम पढ़ेंगे मेरे पास। अच्छा, इस पंपलेट में डेट जो है वो आगे पीछे है, तो आप देख लें प्लीज। मेरे पास पेज नंबर 22 पे है, नए पंपलेट में ये पेज नंबर अलग हो सकता है, और हिंदी वाला पेज नंबर 26 है। हिंदी का पेज नंबर 26 और इंग्लिश में मेरे पास पेज नंबर है 22। आज हम पढ़ेंगे जीएसआर, जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। जीएसआर, working by the district and area committee, the GSR is a group link with the General Service Conference, through which US and Canadian group share their experience and voice a collective conscious। जीएसआर कौन है? देखो, पहला सेंटेंस ही इस तरीके से लिखा गया, वर्किंग बाय, मतलब डिस्ट्रिक्ट कमेटियां और ये जो एरिया कमेटियां होती है इनके द्वारा काम करते हुए ये जो जनरल सर्विस जीएसआर जो है, ये ये हमारी कॉन्फ्रेंस के बीच में एक एक कड़ी है, एक लिंक है। जनरल सर्विस तक अगर कॉन्शियस ले जानी है तो ये एक कड़ी का काम करता है, एक लिंक के रूप में काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस की, ये पोस्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण लगती है। बाद में हम आईवीआर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है नहीं। बेसिकली हमारे यहाँ इंटर ग्रुप है, लेकिन स्ट्रक्चर तो आज डेवलप हो, कल डेवलप हो, 10 सालों बाद डेवलप हो, स्ट्रक्चर तो ये बन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कमेटियां, एरिया कमेटी, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है एक्चुअली जहां पर एंटर ग्रुप है और सीधा हम एरिया डेलीगेट इलेक्ट करके भेज रहे हैं आगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि कहीं भी एंटर ग्रुप के बारे में लिखा नहीं है स्ट्रक्चर में। कहीं भी एंटर ग्रुप को मतलब वो स्पेस ही नहीं मिला है, लोकल सर्विस के लिए होता है बेसिकली एंटर ग्रुप। हम इनसे जनरल सर्विस ले रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है कि एंटर ग्रुप इलेक्ट करके भी भेजते हैं एरिया डेलीगेट को, और साथ में बोलते भी एंटर ग्रुप की भाई साहब तो आप तो यहाँ क्यों बैठे हो, आप क्यों आते हो हमारी मीटिंगों में। तो इस प्रकार के जो कंफ्यूजन है ना, वो तब दूर होंगे जब ये वाला स्ट्रक्चर हम लोगों का डेवलप हो जाएगा। तो अब उसी पे आता हूँ कि वो कलेक्टिव कॉन्शियस लेके जाता है ग्रुप की सामूहिक जो सदर विवेक होता है, उस आवाज को कॉन्फ्रेंस तक पहुंचाने वाला व्यक्ति जो ग्रुप से कॉन्फ्रेंस तक आवाज लेके जाता है। और बाया कहां से? डिस्ट्रिक्ट कमेटी और एरिया कमेटी में भी प्रतिनिधित्व ग्रुप का जीएसआर ही करता है। अब देखो कितनी महत्वपूर्ण चीज है, सम टाइम कार द गार्डियन ऑफ द ट्रेडिशन। अब जानकारी चाहिए भाई साहब, अगर मैंने गार्डियन बनना है कि अभिभावक बनना चाहता हूं मैं किसी भी चीज का, तो क्या करना है मेरे को जानकारी चाहिए भाई साहब। तो इसलिए वो कह रहा है कि गार्डियन है भाई साहब, ये ट्रेडिशन का पहला गार्डियन होता है, परंपराओं का अभिभावक है, निगरानी करता है यार।
और कई बार तो इसको हम गार्डियन बोलते हैं, और गार्डियन है सच में, क्योंकि ये सबसे, ये तो लिंक है, ग्रुप और स्ट्रक्चर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है जीएसआर। जीएसआर बिकम फैमिलियर विद द थर्ड लेजेसी, आवर शिफ्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव सर्विस फ्रीली। जीएसआर को समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तीसरी जो हमारी विरासत है सर्विस वाली। और केवल सर्विस ही नहीं है यार, ये हमारी शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी आध्यात्मिक जिम्मेवारी है। तो जीएसआर जो है वो ए की तीसरी जो विरासत है, उसकी निशुल्क सर्विस करने के लिए, सेवा देने के लिए हमारी आध्यात्मिक जिम्मेवारी जो है उसको निभाता है। और उसे परंपराओं का, ये भी बोल दिया कि वो परंपराओं का भैया अभिभावक है, गार्डियन है, उसने गार्ड करना है, उसने रक्षा करनी है परंपराओं की। जहां भी कहीं भी दिक्कत आए ट्रेडिशन की ग्रुप में, तो फिर वो बेचारा वो करेगा। अब मेरे जैसे बंदे को बना देते हैं आईजीआर या जीएसआर। अब मेरे को 100 रुपया दे देते हैं और भेज देते हैं एंट्री ग्रुप में। अब 100 रुपया लेके और मैं हर बार जाके बोलता हूँ कि ग्रुप बहुत बढ़िया चल रहा है, 5-7 मेंबर मीटिंग कर रहे हैं, और पीआई का लिए बोला है, और 100 रुपया दिया है, और 1500 रुपया उधार किताबें मांगी है। एक और चीज होती है, 1500 रुपए की किताबें मांगी है ग्रुप ने, 100 रुपया दिया है, पीछे का 4000 रुपया और खड़ा है। 4000 रुपये पहले ही है ग्रुप के पास, 5-7 मेंबर है। तो इस प्रकार के जो ये जो चीजें क्रिएट होती हैं, क्योंकि मेरे को इसकी जानकारी ही नहीं है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। यूजली इलेक्टेड सर्व 2 ईयर टर्म दे, हाँ, इंडिया में ही कई जगह 3-3 साल का टर्म है, लेकिन यूजली वो कह रहा कि मतलब 2 साल का टर्म होता है, 2 साल का। लेकिन कौन तय करेगा? एरिया। ये एरिया तय करेगा कि टर्म 2 साल का रखना है या 3 साल का रखना है। ग्रुपों का भी नहीं है, क्योंकि जनरल सर्विस की पोस्ट है, ये ग्रुप की पहली पोस्ट है जिसने जनरल सर्विस करनी है, जो हमारी स्ट्रक्चर से बेस्ड सर्विस करता है। तो जीएसआर जो है वो, ये जो उसने पहली लाइन बीच में लिखी थी कि इसे ट्रेडिशन की जानकारी, और इवन मैं तो कहता हूँ कि कंसेप्ट की जानकारी भी इस भाई को होनी चाहिए। अब इसके थोड़े से कामों के बारे में बताया जी, करता क्या है। रिप्रेजेंट, पहले क्या आ गया कि इसकी कितना टाइम सोवर हो ये बंदा, कितना टाइम ये सोवर हो, वो चीज आ जाती है। फिर इसकी रोटेशन पॉलिसी उसने बता दिया कि 2 साल होती है, लेकिन कई एरिया में 3 साल भी है। ये चीज जो है वो ग्रुप कॉन्शियस का मामला, कलेक्टिव कॉन्शियस का, ग्रुप कॉन्शियस का नहीं, कलेक्टिव कॉन्शियस का, कि एरिया की कलेक्टिव कॉन्शियस हो कि हमारे एरिया से 3 साल का रखना है या 2 साल का रखना है। अब देख लेते हैं जी इनकी इनकी ड्यूटीज क्या है। रिप्रेजेंट द ग्रुप एट डिस्ट्रिक्ट मीटिंग एंड एरिया असेंबली। ये ये प्रतिनिधित्व करता है, ये प्रतिनिधि है हमारे ग्रुप की तरफ से। कहाँ कहाँ के लिए जी? चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हो, चाहे वो एरिया असेंबलियां हो, यहाँ पर हमारे ग्रुप का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है ग्रुप की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में और एरिया असेंबली में जाके। ये और इसके पास वोटिंग का राइट भी है और राइट ऑफ वॉइस भी है वहां पर, डिस्ट्रिक्ट कमेटियों में भी, एरिया कमेटियों में भी। कीप ग्रुप मेंबर इन्फॉर्म्ड अबाउट जनरल सर्विस एक्टिविटी इन देयर लोकल एरिया। और अपने ग्रुप के मेंबर को इन्फॉर्म करता है यार कि कौन कौन सी जनरल सर्विस चल रही है हमारे एरिया में, कौन कौन सी सेवाएं कर रहे हैं अल्कोहलिक एनोनिमस की, कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, उससे ग्रुप के मेंबर को अवगत करवाना भी इसका ड्यूटीज में शामिल होता है। जो ग्रुप के मेंबर हैं उनको कि हमारे लोकल एरिया में कौन सी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, ऐसी सर्विस के काम चल रहे हैं, उससे अवगत करवाता है। वॉलंटियर भी मांगता है, साथ में एक सेंटेंस और जोड़ता हूँ कि ग्रुप से वॉलंटियर भी मांगता है, पैसा मांगता है ग्रुप से, या बाकी चीजें मांगता है। जो भी नीड होती है हमारी सर्विस के लिए, जो भी जरूरतें होती हैं, ये ग्रुप को अवगत करवाता है कि ग्रुप भैया सर्विस के लिए ये चीजें, वॉलंटियर की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, और दूसरी जो जरूरतें होती हैं उसके बारे में ग्रुप को इन्फॉर्म करता रहता है। अब तीसरी चीज इसने, रिसीव एंड शेयर with their group all mail from the general service office including the newsletter post box 459
which is GSO primary tool of the communication with the fellowship. अब देख लो, प्राथमिक संपर्क सूत्र कम्युनिकेशन का फेलोशिप और ग्रुप के बीच में प्राथमिक संपर्क सूत्र के रूप में काम करता है जीएसआर। जो भी जीएसओ में तो किसी भी प्रकार की मेल हो या 459 जो हमारा पोस्ट बॉक्स है उसमें उसमें किसी भी प्रकार की गतिविधियां, सर्विस, तो उनको अभी टू वे कम्युनिकेशन है इसकी। पहले ग्रुप से लेकर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप के पास है, अंतिम जिम्मेवारी और सर्वोच्च अधिकार पूरी एल्कोहलिक एनोनिमस को चलाने का ग्रुपों के पास है। पूरे ए को चलाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता जो होती है वो ग्रुप देते हैं। नंबर एक लीडर, नंबर दो पैसा जो किटी के माध्यम से हम इकट्ठे करते हैं या लिटरेचर सेल के माध्यम से जो इकट्ठा होता है, और नंबर तीन महत्वपूर्ण चीज ग्रुप कॉन्शियस और वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस। ये चीजें जो हैं ये ग्रुप के द्वारा पूरे स्ट्रक्चर को उपलब्ध करवाने वाली, और कड़ी कौन है जी? जीएसआर। जो लिंक है वो जीएसआर है। तो इस तरीके से जीएसआर जो है वो जीएसओ में जितने भी न्यूज़लेटर चल रहे होते हैं, समाचार है और अल्कोहलिक एनोनिमस के बाकी जो काम चल रहे होते हैं, कोई नया जैसे कोई कन्वेंशन है या कोई अल्काथोन है या बाकी चीजें जो एरिया में या जीएसओ में उस प्रकार से जो भी चीजें चल रही होती हैं ए टू जेड, वो एक प्राथमिक संपर्क सूत्र है भाई साहब, कि यहां से चीज लेके जाएगा वहां और वहां से चीज लेके आएगा यहाँ, और कम्युनिकेशन करेगा, पत्र व्यवहार या फोन व्यवहार जो भी उसके पास संपर्क करने का साधन उपलब्ध हो, जो ग्रुप ने उपलब्ध करवाया हो, उसके माध्यम से वो जो है वो फेलोशिप और ग्रुप के बीच में कम्युनिकेशन का काम भी करता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से वो संपर्क साधता हो। GSR also may assist their group in solving variety of problem, स्पेशली दोज रिलेटेड टू द ट्रेडिशन। अब इस सेंटेंस को पढ़ के लगता है कि ग्रुप के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है हम अपने ट्रस्टेड सर्वेंट का ना इन चीजों के लिए उपयोग ही नहीं करते हैं। अगर हम अपने ट्रस्टेड सर्वेंट का इन चीजों के लिए प्रयोग करें कि भाई साहब ग्रुप में यार ट्रेडिशन ब्रेक हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम बोले उनको कि यार ये इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, तो सुलझाने में मदद करें। तो जीएसआर कभी भी जो जो समस्याएं आती है हमारे ग्रुपों में, और खासकर जो परंपराओं से संबंधित समस्याएं आती है, उनमें उनको उन समस्याओं को सुलझाने में अपने ग्रुप की हेल्प करता है जीएसआर। अब सबसे पहले मैं कैसे सुलझाऊंगा, मान लो प्रॉब्लम कैसे कैसे सुलझाऊंगा? अगर मुझे किसी चीज का नहीं पता होगा, आप ग्रुप में पता होगा, किसी ने किसी मेंबर को नहीं पता होगा, दूसरे ग्रुप के किसी मेंबर को पता होगा, तीसरे ग्रुप के मेंबर को पता होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी तो चाहिए ना। अगर मैंने ट्रेडिशन से संबंधित की समस्या का, कई बार क्या है कि ट्रेडिशन के ग्रे एरिया होते हैं, ग्रे एरिया में क्या है, आमने सामने ट्रेडिशन आ जाती है कि दोनों ही मेंबर सही कह रहे हैं, दोनों ही मेंबर सही कह रहे हैं, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सही कह रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से सॉल्व करेगा, तो ये फिर उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि उस प्रकार की जब समस्याएं क्रिएट होती है ग्रुप में तो वो सॉल्व करे, खासकर ट्रेडिशन से संबंधित में। देखे अल्टरनेटर नहीं, ग्रुप दे कैन ड्रॉ ऑन द ऑल सर्विस ऑफर्ड बाय जीएसओ। अच्छा, in serving their group, sorry, in serving their group they can draw on on the service offered by GSO। सी पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 पे भी जाके आप देख सकते हो कि वो ग्रुप को जीएसओ से जो भी हम लोगों को जीएसओ से जो भी प्राप्त होने वाली जो भी अन्य चीजें हैं या वो पत्राचार है, उसके संबंध में अपने मेंबर को, ग्रुप के मेंबर को बताता है या अवगत करवाता है, जानकारी देता है कि जो भी ऑफर होती है सर्विस जीएसओ के संबंध में, जैसे नया ग्रुप खुला, वेलकम किट है, वेलकम किट दिलानी है, या किसी ग्रुप में और भी कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें, जैसे मान लो मिनट नहीं आए हैं तो डेलीगेट से बात करेगा, जैसे कॉन्फ्रेंस के मिनट नहीं आए हैं तो फिर जीएसआर जो डेलीगेट को बोलेगा कि भाई साहब वो कॉन्फ्रेंस हुए काफी दिन हो गए, अगर आगे नहीं बनाई है जीएस मतलब आगे नहीं अभी मिनट तैयार हुए तो कॉन्फ्रेंस बोर्ड में अपने आरटी को बोलेगा, रीजनल ट्रस्टी को बोलेगा, डेलीगेट को बोलेगा, तो इस प्रकार से
ये लिंक होना चाहिए। इसको पता होना चाहिए कि मेरे एरिया का हमारे एरिया में या हमारे रीजन में ट्रस्टी कौन है, हमारे एरिया का डेलीगेट कौन है, उनके साथ इसका कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। और जीएसओ में तो ये मेन इसका संपर्क होना चाहिए कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सर्विस जो ऑफर करता है जीएसओ, उसके बारे में पता होना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण चीज इस पम्पलेट पे हम लोगों को देखने को मिलेगी, और वो क्या है, अल्टरनेट, जिसकी प्रथा है नहीं, मतलब हम करते ही नहीं है। अल्टरनेट जरूर होना चाहिए। और ये कब कब बनाना है अल्टरनेट? बीच में नहीं बनाना है, अपने हिसाब से नहीं बनाना है। अब मेरे को तो नहीं पता आप लोगों के यहाँ, हमारे दिल्ली में तो तब बनाते हैं जब इलेक्शन उलेक्शन होना हो ना, तो जीएसआर को हटा के अल्टरनेट जीएसआर बना देते हैं। आईजीआर को हटा के फटाफट रातों रात बदल दिए जाते हैं, और ज्यादातर बदल दिए जाते हैं, ज्यादातर बदल दिए जाते हैं। तो अल्टरनेट का ये मतलब नहीं है। अल्टरनेट का ये है मतलब है कि जब हम जीएसआर का चयन करें, जब भी उसका चुनाव करें, तभी अल्टरनेट आईजीआर या जीएसआर का चुनाव कर ले। अगर हम उस टाइम अगर इसका चुनाव कर लेंगे, आईजीआर जीएसआर का चुनाव कर लेंगे, तो फिर हम कई चीजों से, दिक्कतों से बच जाएंगे। कारण क्या है कि जब तक इसका 2 साल का टेन ओवर कंप्लीट होगा, हमें एक ट्रेंड ऑफिस बैरियर, एक ट्रेंड जीएसआर या आईजीआर हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये बहुत खास ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम किसी भी जीएसआर या आईवीआर का चुनाव करते हैं, तो हमें एक अल्टरनेट को जरूर इलेक्ट करना है। एंड अल्टरनेट जीएसआर इज इलेक्टेड एट द सेम टाइम in that event that the GSR may be unable to attend all district and area meeting। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग है, एरिया कमेटी में कोई मीटिंग है, या एरिया असेंबली की मीटिंग है, नहीं आ रहा है, घर के काम भी होते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं, नहीं कोई अटेंड कर पा रहा, तो उसकी जगह अल्टरनेट जो है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी लेकर जाएगा। अपने जीएसआर के माध्यम से वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा। किसके द्वारा? जो उसे डेलीगेट की गई अथॉरिटी होती है, ग्रुप ने जो डेलीगेट की गई अथॉरिटी है, उसके द्वारा जो है वो निर्वहन करेगा, जो उसे अधिकार ग्रुप न दिए हुए। तो जब भी हम जीएसआर का चुनाव करें, तो एक जरूर अल्टरनेट का चुनाव कर लें, कि जब भी कभी वो मीटिंग मिस करता है, या उसको वो घर में कोई काम आ गया या बाकी चीजें आ गई, तो वो अल्टरनेट जाके उसकी जगह उस मीटिंग को अटेंड कर सकता है। अल्टरनेट जो है, अल्टरनेट जीएसआर should be encouraged to share the responsibility to the GSR at the group, district and area level। फिर पोपट नहीं बनाने हैं, मिकी माउस नहीं बनाने हैं। ट्रस्टेड सर्वेंट ऐसे नहीं कि कोई बना दिया चल किसी की रही है, जीएसआर कौन है, कोई है, इस प्रकार के मिकी माउस टाइप नहीं बनाने हैं। उन लोगों का पूरा सम्मान भी करना है, और उन लोगों को वो चीजें भी उपलब्ध करवानी है। ये जो अल्टरनेट मेंबर है, ये मीटिंगों में, उन मीटिंगों में जिनमें वो जाने में नहीं जा रहा है जीएसआर, वहां पर अपनी प्रेजेंट करवा सकता है उस ग्रुप को। और ग्रुप जो भी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट मीटिंग हो, चाहे एरिया असेंबलियां, या कोई भी चीज हो रही है, तो उन जिम्मेदारियों में वो एक विकल्प विकल्प के रूप में, और इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कह रहा अल्टरनेट को प्रोत्साहित करो कि यार तू जा, भैया जीएसआर नहीं जा पा रहा है, उसकी जगह तू चला जा। तो ये प्रोत्साहित करें अल्टरनेट के लिए, पहले तो चुनाव के लिए प्रोत्साहित करें। पहले तो सबसे पहले हम लोग ग्रुपों में जब भी किसी भी पोस्ट पे किसी का भी, चलो जीएसआर ही क्यों, हम चेयर चुन रहे हैं, हम क्यों नहीं अल्टरनेट चुनते? अल्टरनेट, और अल्टरनेट उस पोस्ट के हिसाब से हम चुने। जैसे न्यू कमर है, उनको मौका मिलना चाहिए, वो ट्रेंड होंगे साथ में। हम लोगों की ये समस्याएं खत्म होगी, जो हम बोलते हैं ना, सर्विस के लिए कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। तो तरीका अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, तो ये चीजें जो है ये समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अब ये बता रहा है कि एक अगर आपने देखना है इसको, द सर्विस मैनुअल चैप्टर 2 में इस जीएसआर के बारे में लिखा हुआ है, द ग्रुप एंड इट्स जीएसआर फॉर फर्दर मोर इंफॉर्मेशन। और एक इसका पंपलेट भी है, जीएसआर का जो पंपलेट है वो भी आता है। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट को भी साथ, सपोर्ट को भी साथ में ले लूंगी, या क्या करूँ? कौन बताएगा जी? या ले फिर लीजिए शेयरिंग सर, करवा लें? ले लीजिए ले ले लूं जी? लीजिए। जी जी। हम्म, अब फाइनेंशियल सपोर्ट का भी देख लेते हैं जी इनको।
current experience indicate that many group provide financial support for their general service representative to attend the service function. ये जितने भी सर्विस ये प्राइमरी ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी कि इनको पैसे उपलब्ध करवाए जाएं, इनको दूसरी जो चीजें हैं वो उपलब्ध करवाए जाएं, क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है बंदा नहीं है यार उतने पैसे, मान लो 50 किलोमीटर जाना है मीटिंग अटेंड करने, 20 किलोमीटर जाना है या बाकी चीजें जाना है, कई जगह बसें नहीं जाती, गाड़ी करके जाना है। तो ये अभी का हम लोगों का एक्सपीरियंस ये इशारा करता है कि कह रहा बहुत से ग्रुप, लेकिन सभी ग्रुपों को प्रोवाइड करवानी चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट, कि ताकि हमारे ट्रस्टेड सर्वेंट जो है वो अल्कोहलिक एनोनिमस की जो सेवाएं हैं, सेवाएं नहीं है ये जैसे ब्लड बहता है ना हमारी नसों में और हार्ट तक जाता है, ये सेम वो वाला है कि मेरे शरीर के अंग अंग में जो ब्लड मतलब नसें जो है वो ब्लड ऑक्सीजन और वाटर का संचार करती है ना, वैसे ही ये हमारे जो है ट्रस्टेड सर्वेंट है। तो इन लोगों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की दूसरी जो सुविधाएं हैं उनका ग्रुपों को ग्रुप जो है वो पैसा देते हैं सर्विस पर, जैसे कोई सर्विस कन्वेंशन हो रही हो, कोई वर्कशॉप हो रही हो, मैं तो और दो तीन चीजें साथ में जोड़ूंगा कि जैसे कोई भी सर्विस वर्कशॉप हो रही हो या कोई कन्वेंशन सर्विस की हो रही है तो ग्रुप यार हेल्प करे। अगर कोई जीएसआर बेचारा माड़ा है, पैसे से नहीं है उसके पास इतने पैसे, तो ग्रुप जो है वो हेल्प हेल्प ही नहीं करे। ग्रुप का एक प्राथमिक कर्तव्य बनता है कि उसका निर्वहन करे, कि इस बंदे को जानकारी मिलेगी है, सर्विस वर्कशॉप में जाएगा, वहां पर कोई डेलीगेट आएंगे, कोई ट्रस्टी आएंगे, कोई दूसरे जीएसआर आएंगे, उनसे सीखेगा, सर्विस स्पॉन्सर लेगा या बाकी चीजें करेगा। तो इस प्रकार से ये जीएसआर को फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो ग्रुप की तरफ से मिलनी चाहिए। कि अगर कोई मतलब उसमें नहीं है कि पैसे से मारा है कोई आदमी मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये अभी पिछले से पिछले बुधवार को एक मेंबर ने बोला था कि अगर किसी के पास यार पैसे है भी तो दोबारा किट्टी में डाल दे, आप ग्रुप तो अपना काम करो ना। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मान लो किसी के पास है पैसा, वो अपनी जेब से खर्च करना चाहता है, ग्रुप अपना कर्तव्य का निर्वहन करे, वो वापस किट्टी में डाल दे। तो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी ये बात कि यार उसको जाने आने का खर्चा जो होता है उसका दो, ताकि वो जो है वो सुचारू रूप से हमारी ए की जो सर्विस है उसमें किसी प्रकार का भी विघ्न ना पड़े या किसी प्रकार का भी रुकावट ना आए। धन्यवाद जी, थैंक यू।